यहाँ पे राजेश बंसल सर के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। सर आज फोनों पर जुड़े हैं, क्या हुआ सर? जो पहले लिंक नहीं मिला जी, थोड़ा लेट भेजा था पर मैं वो चला गया। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ जी। तो सर अब मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से कल कल तो एक्शन तो दिखा ही दिखा मार्केट में, तो देखिए बहुत गहरा दबाव रहा, लेकिन असली एक्शन हुआ मार्केट बंद होने के बाद जब ट्रंप का बयान आया है यहाँ पर। सर कैसे देखा जाए इस ट्रंप के बयान को, और इसके बाद जो यहाँ पे ईरान का बयान आया कि भाई हमारी तो कोई बातचीत नहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और उसके बाद हमने स्थितियाँ देखी यहाँ पे मार्केट्स में किस तरीके से पहले बहुत सुपर रैली हुई, उसके बाद फिर वो फिजल आउट होती हुई दिखी। आप कैसे देख रहे हैं समीकरण को? उससे सर ये हम तो वीक थ्योरी से देखते हैं सर। मैं कल किसी को कह रहा था कि कल जैसा खुलना चाहिए मार्केट बंद होने से पहले और 330 पॉइंट की रैली आनी चाहिए, तो बड़े लोग हंसे हैं। तो उसके बाद ये ट्रम्प साहब का बयान आ गया, तो मार्केट में अच्छी बात अब हर्जी ये है कि हम बॉटम आउट के बहुत करीब है। बॉटम आउट कल होगा, बॉटम आउट फ्राइडे की सुबह होगा, ये मेरे को पता नहीं है, पर डाउन साइड भी बड़ी लिमिटेड रह गई है और एक अपसाइड रैली के लिए हमें तैयार होना है। पर मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कल बॉटम आउट हो गया 22,471 पे जो कल लो लगा है। हो सकता है कल एक नया लो देखने को मिले, हो सकता है फ्राइडे की सुबह भी एक नया लो देखने को मिले, तो थर्सडे की छुट्टी है। पर हम ज्यादा दूर नहीं है, हमारे हिसाब से 23,862 से फाइनल फिफ्थ वेव चलनी स्टार्ट हुई थी इस करेक्शन की, जिसका मिनिमम प्रोजेक्शन 22,516 होता था, जो कल अचीव हो गया। अब मैक्सिमम जाने को तो 22,250 भी जा सकती है, 280 भी जा सकती है, वो 2-3 दिन में आप लोगों को पता चल जाएगा। पर मेरे अपने इन्वेस्टर को इस चैनल के माध्यम से ये आह्वान है, घबराएं नहीं, चीजें सुधरने वाली हैं। ट्रम्प साहब का ये बयान अपने आप में कंफर्म करता है कि अब अमेरिका इस युद्ध में लंबा चलना नहीं चाहता, अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा है। चाहे वो ईरान ने एक बार कह दिया हो थोड़ा धमकाने के लिए, पर डिप्लोमेसी ये कहती है ईरान भी इस वॉर को लंबा नहीं चलाना चाहेगा, क्योंकि उसके रिसोर्सेज भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। पर वो सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है। जैसे हम नेगोशिएशन में बात करते हैं कि पहला फोन कौन करता है, वही नेगोशिएशन टेबल पे कमजोर पड़ता है। तो बस ईरान यही चाह रहा था कि ट्रम्प साहब बोले तो पहला फोन उनका हो तो नेगोशिएशन टेबल में वो कमजोर होंगे। ये 2-4-5 दिन में सुलझ जाना चाहिए, अभी एक्सकलेट नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टियां नहीं चाहती हैं, और अगर एस्केलेट नहीं होता है तो टाइम लगेगा नॉर्मल फिर होने में, क्योंकि आप जानते हैं एक बार अगर कोई रिफाइनरी बंद हो जाए तो उसे स्टार्ट होने में 2 से 3 महीने लगते हैं। तो लोग ये ना समझे कि इमीडिएटली इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी लेवल पे आ जाएंगी। सप्लाई चेन टूट चुकी है, उनको रिस्टोर होने में वक्त लगेगा, हो सकता है महीना, हो सकता है 2 महीना, हो सकता है क्वार्टर भी वॉश आउट हो जाए। पर चिंता खुशी की बात ये होगी अगर खत्म हो जाता है तो कंस्ट्रक्शन की तरफ बाजार जाएगा, बाजार नए कंस्ट्रक्शन की बात सोचेगा, और ऐसा होता है तो बहुत सारी कंपनियां हमारी जो कंस्ट्रक्शन की है, सीमेंट की है, स्टील की है, वो बहुत बेनिफिटेड होंगी। ठीक है सर। तो सर आज की क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, कैसे यहाँ पर कौन से लेवल्स रहेंगे यहाँ पे, और क्या आप कंसोलिडेशन की स्थिति अच्छी देख रहे हैं यहाँ पर? बड़ा अजीब पोजीशन हो गई है हमारी वेव थ्योरी पे। अगर वेव थ्योरी के हिसाब से तो 330 पॉइंट से कल के लो से ऊपर बाजार आना नहीं चाहिए था, तो मैक्सिमम 800 ही बनता था। पर आप देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी अभी 875-880 की तरफ चल रही है, और सुबह तो 23,000 के ऊपर भी थी और रात को 23,200 के ऊपर भी थी। तो अब हमें ही कोई क्लू नहीं मिल रहा है वेव थ्योरी पे कौन सी करेक्शन में कौन सी वेव बन रही है, इर्रेगुलर है, क्या है। फिर भी हमने एक अटेम्प्ट करने की कोशिश की है अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि आज ऊपर से डिक्लाइन होना चाहिए नीचे की तरफ। तो 23,890 से 980 के बीच में शॉर्ट करें, लेना नहीं है, लेना नहीं है, शॉर्ट करें। 23,100 का स्टॉप लॉस लगाए। 23,100 वो लेवल है, मैंने इसलिए बोला है तो 23,064 का लो मारा था परसों बाजार ने, और कल उसका गैप डाउन खुला था, तो बड़ा गैप है। बाजार अगर उस गैप को भर देता है तो पहली बहुत बड़ी स्ट्रेंथ फिर लगेगी, फिर हमें मानना पड़ेगा शायद लो कल लग चुका है, तो गैप आसानी से भरा नहीं जाता है। तो इसलिए 22,890 से 980 में शॉर्ट करें, 23,100 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें। इंट्राडे टारगेट 22,700 और 22,650 में हो सकते हैं, तो ऊपर से हाई से 200-250 पॉइंट निफ्टी गिर सकती है, और वहां कवर कर लें। लॉन्ग पोजीशन ना आज लेनी है हम कल, और ना लेके जानी है कल, हम लॉन्ग पोजीशन की बात करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर अब हमारे साथ जुड़ने के लिए।